Ready? Be extra loud when the train passes by. Action! नंबर 5 की मूवी है साई-फाई थ्रिलर 2011 की सुपर हिट। इस मूवी को रेटिंग मिली है 7 आउट ऑफ 10 IMDb पर। इस मूवी की कहानी की बात की जाए तो ओहायो के एक छोटे से टाउन में एक ट्रेन क्रैश होता है और इस ट्रेन क्रैश को कुछ बच्चे विटनेस करते हैं जो अपने सुपर हिट कैमरा से ज़ॉम्बी मूवी शूट कर रहे थे। अब उस ट्रेन क्रैश के बाद कुछ मिस्टीरियस चीज़ें उस टाउन में होना शुरू हो जाती हैं, जिसमें लोग मिस्टीरियसली गायब हो रहे हैं। अब वो बच्चे और उस टाउन का डेप्यूटी इस मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अब क्या वो अंत तक इस मिस्ट्री को सॉल्व कर पाते हैं या नहीं, वो आप इस मूवी में देखेंगे। अगर आपको स्ट्रेंजर थिंग्स पसंद है तो ये मूवी आपको सेम एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है। इस मूवी की स्टोरी आपको मिस्ट्री और थ्रिल से अंत तक बांध के रखती है, तो इस मूवी को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। Good morning! Good morning. Oh, and in case I don't see you, good afternoon, good evening, and good night. नंबर 4 की मूवी है साई-फाई ड्रामा 1998 की द ट्रूमैन शो। इस मूवी को रेटिंग मिली है 8.2 आउट ऑफ 10 IMDb। अगर इस मूवी को मुझे एक लाइन में डिस्क्राइब करना हो तो दिस मूवी इज वे बियॉन्ड इट्स टाइम। मूवी की स्टोरी की बात की जाए तो ट्रूमैन बर्बैंक, जिसका रोल प्ले किया है जिम कैरी ने, वो एक इंश्योरेंस सेल्समैन है। जहां वो एक नॉर्मल लाइफ जी रहा था, बट ये नॉर्मल लाइफ एक ट्रेजेडी में बदल जाती है जब उसे ये पता चलता है कि उसकी पूरी लाइफ फ्रॉम हिज बर्थ टिल नाउ इज़ लाइव ब्रॉडकास्टेड ऑन टीवी। जहां उसके जितने भी आसपास के लोग हैं वो सारे की सारे एक्टर्स हैं और वो एक बड़े से स्टूडियो में फंसा हुआ है। और अब वो इस स्टूडियो से किस तरह से बाहर निकलता है और वो किस तरह से अपनी फ्रीडम को अचीव करता है, वो आप इस मूवी में देखेंगे। अगर मैंने इस मूवी से कुछ सीखा है तो वो ये है कि जब आप अपनी झूठी लाइफस्टाइल छोड़ देते हो, जब आप ये सोचना छोड़ देते हो कि आपके आसपास के लोग आपसे क्या चाहते हैं, तब आप अपने रियल सेल्फ को पाते हो। नंबर 3 की मूवी है साई-फाई एक्शन 2011 की सोर्स कोड। इस मूवी को रेटिंग मिली है 7.5 आउट ऑफ 10 IMDb पर। अगर मूवी की कहानी की बात की जाए तो कॉल्टर स्टीवंस, जो एक आर्मी कैप्टन है, उसे एक स्पेशल प्रोग्राम के अंडर एक टास्क दिया जाता है जहां उसकी कॉन्शियसनेस को एक दूसरे आदमी के अंदर इंसर्ट किया जाता है। जहां टास्क ये है कि एक ट्रेन में जिसमें एक बॉम्ब प्लांट किया गया है वो 8 मिनट में फटने वाली, जहां कॉल्टर के पास 8 मिनट है टू फाइंड आउट दैट बॉम्ब, और उस बॉम्ब को किसने प्लांट किया है वो भी फाइंड आउट करना है। जब तक वो इस सारे टास्क को पूरा नहीं करता तब तक वो इस 8 मिनट के टाइम लूप में फंसा रहेगा। अब क्या वो अंत तक इस बॉम्ब को फाइंड आउट कर पाता है या नहीं, और उस बॉम्ब को किसने प्लांट किया है, वो सारी बातें आप इस मूवी में जानेंगे। इस मूवी के कंसेप्ट की बात की जाए तो द कंसेप्ट इज़ यूनिक, जहां स्टोरी आपको अंत तक इंगेज करके रखती है और जेक जिलेनहॉल की एक्टिंग इज ट्रीट फॉर अस टू वॉच, जहां उनकी एक्टिंग आपको वो टेंशन और थ्रिल फील करवाती है थ्रू आउट द मूवी, और ये मूवी एब्सोल्युटली आपका टाइम डिजर्व करती है। नंबर 2 की मूवी है साई-फाई एक्शन 2016 की 24। इस मूवी को रेटिंग मिली है 7.9 आउट ऑफ 10 IMDb पर। एक इंडियन साई-फाई मूवी है और ये एक पहली इंडियन साई-फाई मूवी है जो मैंने अपने पूरे फैमिली के साथ बैठकर एंजॉय की थी। कोई भी बड़े साई-फाई टर्म्स नहीं, इजी टू अंडरस्टैंड ये मूवी है। एज सच इंडिया में साई-फाई कंटेंट बहुत ही कम क्रिएट होता है क्योंकि इसकी ऑडियंस कम है, बट हैट्स ऑफ टू डायरेक्टर विक्रम कुमार एंड एक्टर सूर्या फॉर मेकिंग दिस फिल्म। इस मूवी के कंसेप्ट की बात की जाए तो ये कंसेप्ट टाइम ट्रैवलिंग पे बेस है, जहां इसकी स्टोरी टाइम मशीन के अराउंड रिवॉल्व करती है, जिसमें स्टोरी इज प्रीटी सिंपल बट इसके विजुअल्स और टाइम फ्रीजिंग सीन्स आर माय फेवरेट, जहां सूर्या सर की परफॉर्मेंस आपको अंत तक बांध के रखती है। एंड इन दिस मूवी सूर्या सर आर जस्ट फैंटास्टिक, जहां इस मूवी को आप अपने पूरे फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं और ये आपका टाइम डिजर्व करती है। नंबर 1 की मूवी है साई-फाई एडवेंचर 2022 की एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। इस मूवी को रेटिंग मिली है 8.2 आउट ऑफ 10 IMDb पर। जितना बड़ा इसका नाम है उतने ही बड़े कंसेप्ट पे बेस ये मूवी है। इस मूवी की कहानी की बात की जाए तो एवलिन, जो एक चाइनीज़ इमिग्रेंट है, वो अपने फैमिली के साथ US में अपने हस्बैंड और डॉटर के साथ रहती है। उसकी फैमिली एक फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही थी और ये फाइनेंशियल क्राइसिस और भी प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं जब एवलिन को पता चलता है कि वो मल्टीवर्स को एक्सेस कर सकती है, जिसमें उसके पास अपने ही डिफरेंट वर्जन्स को मल्टीवर्स में एक्सेस करने का पावर है। इस मल्टीवर्स के ट्रैवल में एवलिन अपने ही डिफरेंट वर्जन्स को देखती है, जहां वो एक शेफ़ है, एक एक्टर है, एक कुंफू प्रैक्टिशनर है और इवन एक पत्थर भी है।
इस मूवी में मल्टीवर्स का जो कॉन्सेप्ट दिखाया गया है और जिस तरह से मल्टीवर्सल जंप्स होती हैं वो आपको क्रेजीनेस से भरी हुई लगेंगी। और इसका जो कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट को जिस तरह से शोकेस किया गया है वो आपको इस मूवी से अंत तक बांध के रखता है। इस मूवी में अगर एक्टिंग की बात की जाए तो सारे ही एक्टर्स ने बहुत ही बेहतरीन एक्टिंग की है, बट इस मूवी में आपको जो अंत तक बांध के रखता है वो है एवलिन का कैरेक्टर, जिसका रोल प्ले किया है मिशेलिन यॉ ने, जिसको आपने शैंग-ची द लेजेंड ऑफ द टेन रिंग्स में देखा होगा एज अ शैंग-चीज मदर। इस मूवी में उनका कैरेक्टर आपको अंत तक बांध के रखता है और उनके एक्शन सीन्स आर जस्ट फैंटास्टिक, और इस मूवी को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।